नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार वैसे तो आज तेजी में ही है। करीब 100-125 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में, DI के आसपास निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 350 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक जो शुक्रवार को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था, आज स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। करीब 60-61 अंक ऊपर अभी कामकाज करते हुए फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ, हालांकि डे लो से थोड़ा सा ही ऊपर है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.4% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एडवांस क्लाइंट मोर लेस इधर 50-50 होगा या फिर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा होगा। करीब 1221-1222 शेयर तेजी में है और 1023-1020 शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज रिलायंस आज 37 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। M&M करीब 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन, L&T 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, मारुति 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन। हालांकि HDFC बैंक जो पिछले पूरे हफ्ते का स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर था वो थोड़ा सा आज ब्रीदर ले रहा है। अदानी पोर्ट 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, विप्रो और अपोलो हॉस्पिटल करीब 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस हफ्ते जो हम पार्टिसिपेट जो 3 हफ्ते के विजेता हैं उनके बीच में आप इस हफ्ते मैच होता हुआ देखेंगे और तीनों हफ्तों के जो विजेता हैं उनकी जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रूपक करीब 23-23% का पॉजिटिव रिटर्न रहा उनका। इसके अलावा समित करीब 16% के आसपास का उनका रिटर्न रहा। जतिन जो कि पिछले हफ्ते के विजेता हैं करीब 16% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 3 हफ्ते के 3 विजेता जो कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी और उनके इंडिविजुअल कॉल्स पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ ही देर में कुछ खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके एक व्यू जतिन आपसे चाहूँगा मैं, कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार को? क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी मार्केट्स में, लेकिन एक बड़ा इवेंट रादर 2-3 बड़े इवेंट अवेटेड है। पहले तो अर्निंग्स ही हैं जो कि इस हफ्ते से अब रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्लस साथ ही साथ इलेक्शन के भी नज़दीक जा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल भी चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बीच में मार्केट्स को आप कैसे रीड कर रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम है, तो हम डेफिनेटली ये जो इवेंट्स है उसको डेफिनेटली ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें हमारा जो प्राइमरी गोल रहेगा वो प्राइस पैटर्न को देखते हुए आगे बढ़ने का रहेगा। तो अगर जो हम निफ्टी के डेली चार्ट्स देखें तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज था बिटवीन 22,300 से लेके 22,600। डिसाइसिवली ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है। तो अगर जो निफ्टी की बात करूं, 22,740 22,750 का एक जो रेंज है, वहां पे एक अपर चैनल का अपर एंड है, तो वहां पे शायद हमें एक थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करने दिख सकता है इन दी केस ऑफ निफ्टी। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। मेरे को लगता है कि जो निफ्टी में मूव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्लो एंड स्टेडी हो सकता है। तो पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन स्लो एंड स्टेडी ये मूव निफ्टी का रहता हुआ दिखाई पड़ सकता है। समित, आपका व्यू क्या है मार्केट्स को लेके? क्योंकि निफ्टी बैंक ने लास्ट वीक एक अच्छी तेजी दिखाई HDFC बैंक के दम पर, आउट परफॉर्मेंस थी आज भी, लेकिन गिव अप नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ब्रीदर है यहाँ पर भी। सो सपोर्टिव बाइंग तो चली रही है, ब्रॉडर वाइज बाइंग चली रही है मार्केट्स में। तो आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, एज फार एज व्यूज कंसर्न, हमें लगता है कि जैसे ऑल टाइम हाइस पे है डेफिनेटली प्राइस वाइज, बट जो एक यूफोरिक सिचुएशन होना चाहिए वो हम फिलहाल तो देख नहीं रहे। हमें लगता है कि थोड़ा आपको पॉज इन बिटवीन रह सकता है, कंसोलिडेशन रह सकता है, हाई लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। क्योंकि एफआईएस भी अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 दिनों से उतनी कुछ बड़ी उनकी खरीदारी नहीं है। इनफैक्ट एफएनओ में उनकी लगातार हम इंडेक्स हो या स्टॉक और फ्यूचर्स हो उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग देख रहे हैं। इम्पोर्टेंटली डीआईएस की लास्ट 2 दिनों का हम फिगर देखे तो वो थोड़ा सेलिंग साइड पे दिख रहा है, तो उसके वजह से हम मिड कैप इंडेक्स में इतना बड़ा उछाल नहीं दिख रहा है। तो आपको थीम स्पेसिफिक रहना है। यस, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा रुझान है, बट थीम स्पेसिफिक आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रखनी है। और इंडेक्स में ज्यादा गंगो हम नहीं रखेंगे। हाई लेवल पे जैसे आपको अगर 26,700 26,800 का लेवल मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह रहेगी। तो इसलिए ज्यादा हम एग्रेसिव यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाएंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। और जो भी थीम्स है उसको प्रॉब्ली आपको थीम स्पेसिफिक जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको हम चेज करना चाहिए। तो क्यू स्पेसिफिक आप मार्केट पे रिएक्ट करेंगे। रूपक, आपका टेक बाजार पर, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप?
मेरे ख्याल से मिड कैप हो या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, अभी जो रिसेंट टाइम में मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। मार्केट लार्ज कैप लीजिए या स्मॉल कैप, सब में कंसोलिडेशन दिखेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच रहेगा तो मेरे ख्याल से बेहतर रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। तो मेरे जो फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, ना तो कैप स्पेसिफिक, ना तो सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक शायद ना भी हो। चलिए अब मार्केट्स के व्यूज़ के बाद अब शुरुआत करते हैं कॉल्स के साथ। जतिन, पहली कॉल आपकी तरफ से। देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो अपोलो टायर्स में बाई साइड की तरफ होगा। तो अपोलो टायर्स में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं रिसेंट का जो करेक्शन है वो 40 वीक के एवरेज पे आके रुका है। वहां से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। एक लोअर हाई बना था, सॉरी हायर हाई बना था डेली चार्ट्स के ऊपर। मेरे को लगता है ड्यूरिंग द वीक हमें अपोलो टायर्स में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने मिलना चाहिए। तो 464 के स्टॉप लॉस से बाय रहेगा। टारगेट मेरा 511 का रहेगा। ओके, तो 511 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे जाएंगे आप अपोलो टायर्स में। 464 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। समित, आपकी तरफ से पहली कॉल। यहाँ पे हिताची एनर्जी के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक एक काफी एक लॉन्गर टर्म्स में भी देखे तो हायर हाइज हायर लोज के कंटिन्यू है। लास्ट 2 दिनों से वापस एक एक ब्रीफ पॉज आया था, वहां से ये स्टॉक ने उसकी जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी वो रिज्यूम किए हुए आज ऑल टाइम हाइज पे है, वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगी। अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो अगर आप कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ पे निकालते हो तो 7,830 का हमें लेवल दिख रहा है। तो वो हमारा टारगेट होगा 7830 और 7425 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 7830, 7200 करीब के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 7445 7425 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 7830 के टारगेट्स के लिए हिताची एनर्जी, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। लो वॉल्यूम स्टॉक रहता है आमतौर पर, लेकिन 7830 के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। ये समिति तरफ से कॉल है। रूपक, आपकी पहली कॉल। मेरी पहली कॉल रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से 3000 तक जा सकता है स्टॉक और 2539 पे एक स्टॉप लॉस डालना होगा। 2539 का एक स्टॉप लॉस और 3000 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज रियल स्टेट वैसे भी बहुत ज़ोरदार तेज़ी में है, तो 3000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप गोदरेज प्रॉपर्टी बेट करेंगे। करीब 2539 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। वो सिग्नेचर ग्लोबल का भी से भी हम बातचीत करेंगे, कुछ देर मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेंगी, खासतौर से Q4 अपडेट्स के बाद। लेकिन अच्छी तेज़ी गोदरेज प्रॉपर्टी में देखने को मिल रही है। जतिन, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जो मैं दूसरी कॉल होगी वो मेट्रोपोलिस में होगी। तो रिसेंट मेट्रोपोलिस में एक शार्प रन अप देखा था, बाद में लास्ट वीक आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। लेकिन मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। मेरे को लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव इसमें स्टार्ट हो गया है। तो मेट्रोपोलिस बाय रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1714 का और टारगेट रहेंगे 1865। 1865 के टारगेट्स और 1714 का एक स्टॉप लॉस देकर मेट्रोपोलिस पे आप बेट कर सकते हैं। डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पहले अपोलो टायर, दूसरा मेट्रोपोलिस। समेत, दूसरा नाम। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा के साथ जाना चाहेंगे। एक लगभग 2.5 से 3 महीने का इसका एक प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आज जैसे खरीदारी वॉल्यूम के साथ हुई है, उसके चलते हमें लगता है कि 1-2 वीक के अगर व्यू पकड़ते हैं तो ये स्टॉक 2000 का लेवल छू सकता है। तो हम पोजिशनल टारगेट देंगे, नॉट नेसेसरी ये वीक के लिए होगा। 2000 के टारगेट के लिए ग्लैंड फार्मा हम बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें एक आप पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर लगते हो तो 1765 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल जाएगा। 1765 का एक स्टॉप लॉस। पहले वो 800 के आसपास के लोज, फिर 1200 1400 पे कंसोलिडेशन और 1800 के आसपास कंसोलिडेशन। 2000 के टारगेट्स, 1765 के एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। रूपक जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरी कॉल रहेगी कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक ने एक लंबी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा रहा है। तो जो अभी जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम स्टॉक को 1300 तक लेकर जा सकता है शॉर्ट टर्म में और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1110 के नीचे। तो 1300 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1100 के नीचे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। 1110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे
और आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी। तो दो दो कॉल्स तीनों खिलाड़ियों की तरफ से हो चुके हैं। आगे भी कुछ कॉल्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट से। Q4 में कंपनी की रिकॉर्ड 4,140 करोड़ की प्री सेल्स ग्रोथ रही है। कलेक्शन में 62% का एक उछाल आया है 1,010 करोड़ रुपए के आसपास। साथ ही FY24 में कंपनी ने गाइडेंस से ज़्यादा प्री सेल्स और कलेक्शन ग्रोथ का नंबर भी अचीव कर लिया है। कारोबार अपडेट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO रजत कथुरिया सर। रजत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक पहले तो शुभकामनाएं, बढ़िया अपडेट आपकी तरफ से आया है Q4 का, और साथ ही साथ जो आपने गाइडेंस दी थी उससे ज़्यादा का नंबर आपने प्री सेल्स में अचीव कर लिया है। तो सर ऐसा क्या बदला NCR मार्केट में जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग नंबर आपने पोस्ट कर दिए, और ऐसे क्या रियलाइजेशन आप लोग वहाँ से उठा रहे हो, कितनी स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिल रहे हैं? सुमित जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। सो सुमित जी, पिछले एक साल की जगह अगर पिछले 3 से 4 साल का सर ट्रेंड देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है कि डिमांड जो है वो बीट कर रही है जो सप्लाई क्रिएशन हो रहा है। अब से अगर आप 4 साल पीछे जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमने कुछ 1600 करोड़ की सेल करी थी। 22 में वो नंबर 2600 करोड़ हुआ, 23 में 3400 ऑड करोड़ किया, एंड अभी हमने 7300 ऑड करोड़ का नंबर अचीव किया। एक चीज जो कंसिस्टेंटली सर इसमें चेंज हो रहा है वो ये है कि हम जितनी सप्लाई क्रिएट कर पा रहे हैं उतना एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एज ऑफ टुडे हमारे लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री आज की डेट में कंपनी में है, क्योंकि जो हम सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्चेस कर रहे हैं, वो मार्केट में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये खाली सिग्नेचर के लिए ट्रू नहीं है सर, ये पूरे मार्केट के लिए ट्रेंड सिमिलर है। चाहे आप मिडिल इनकम हाउसिंग की बात करें या लग्जरी हाउसिंग की बात करें, सब में ही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द लार्जर मार्केट, एंड अभी हमें लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा सस्टेन्ड बेसिस पे रहने वाला है, क्योंकि सप्लाई क्रिएशन अभी भी डिजायर्ड लेवल या डिमांड लेवल्स पर नहीं पहुंची है। तो रजत सर, जो रियलाइजेशन का नंबर में इतना बड़ा जंप आया है, क्या लग्जरी साइड पर या बेटर क्वालिटी साइड या क्वालिटी ऑफ लिविंग की जो एस्पिरेशन है वो इस तरह के रियलाइजेशन आपको दे रही है, या फिर इनपुट कॉस्ट का स्टेबल होना आपको बेटर रियलाइजेशन दे रहा है? सुमित जी, दो चीजें हैं जिससे सेल्स रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स इज कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा हमने, जैसे लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया, विच वाज एट 13,000 रुपीज ऑफ बेस सेलिंग प्राइस। सो वो एक थोड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स उसका प्राइसिंग हायर था। सो एक ये रीजन है कि जिससे रियलाइजेशन पर स्क्वायर फुट इंक्रीज हुआ है। दूसरा रीजन ये है कि दिल्ली NCR मार्केट में देखिए काफी लंबे समय तक प्राइस इंक्रीज नहीं मिला। तो आप लगभग 2012-13 से लेके 2021-22 तक आएंगे तो मार्केट में प्राइस राइज नहीं हुआ था सर। तो लास्ट 1-2 साल में इन अ वे प्राइसेस काफी बड़े हैं। तो लॉन्गर स्पैन के बेसिस पे देखेंगे तो प्राइसेस एक इन्फ्लेशनरी इंडेक्स के स्वरूप ही बड़े हैं, मतलब 5-7% का ही राइज है अगर आप उसको लॉन्गर टर्म बेसिस पे देखें। बट वो करेक्शन बहुत टाइम से ड्यू था, और जो पिछले 1-2 साल में करेक्शन आया है वो पिछले कई सालों की उसने एक तरीके से कवरेज करी है। ओके रजत जी, एक चीज़ और, क्योंकि NCR मार्केट में एक तरफ तो प्राइस हाइक नहीं हो रहा, दूसरा डिलीवर साइड पर भी, अगर डिलीवरी साइड पर भी देखें तो बहुत बड़ी अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी वहाँ पर पाइल्ड अप है। तो क्या जिस तरह का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है या बेटर कंसिस्टेंटली आप डिलीवर करते रहे हो, ये भी आपको एक एज दे रहा है क्या? सर सिग्नेचर ग्लोबल ने देखिए सर हमेशा एक कमिटेड टाइमलाइन के विद इन ही डिलीवरीज करी हैं। क्वालिटी की भी हमने बहुत कोशिश करी है कि जो कस्टमर्स को बोल रहे हैं उससे बेटर ही एक क्वालिटी का प्रोडक्ट हम डिलीवर करें। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प किया है, बिकॉज देखिए हम एक यंग कंपनी है, बिजनेस 2014 में ही शुरू हुआ था, बट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ ब्रांडिंग मिलने का कारण यही है कि हमने एक कमिटेड टाइमलाइन में बेटर देन कमिटेड प्रोडक्ट डिलीवर करा है। तो रजत सर, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडली NCR मार्केट को और एक्सपैंड हो रहा है, मतलब पहले दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को ही उसमें काउंट किया जाता था, लेकिन क्योंकि आप लोग भी अब एक्सपैंड कर रहे हो
और अच्छे रियलाइजेशन हो रहे हैं। तो अब गोइंग फॉरवर्ड किन मार्केट से आप और बेटर रियलाइजेशन की उम्मीद लगा रहे हो, या कहाँ पर और फर्दर नए प्रोजेक्ट्स की उम्मीद है? सुमित जी, अभी फिलहाल अगर एक शॉर्ट से मीडियम टर्म बेसिस पे बात करें तो गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। हम काफ़ी रेगुलर बेसिस पे कमिंग फाइनेंशियल में भी लॉन्चेस करेंगे। तो ऑन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस तो देखिए हमारा फोकस ज्योग्राफी में गुरुग्राम में ही रहने वाला है। एंड हमें लगता है कि अभी यहीं इतना डिमांड कंस्ट्रेंट है, तो इस समय पे डाइवर्सिफाई करना या डीफोकस करना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत सर, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत उम्मीदें ही बढ़ जाती हैं निवेशकों की, जैसे जैसे आप इतने अच्छे अच्छे नंबर्स दिए जा रहे हो, तो चैलेंज भी आपके सामने भी खड़ा हो रहा है और बेटर होने का और बनाए रखने का इन नंबर्स को। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए। लौटते हैं वापस और बातचीत करेंगे खिलाड़ियों से भी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। सिग्नेचर ग्लोबल आपकी स्क्रीन पर है 3.5% ऊपर, और एक अच्छे नंबर्स के बाद ना केवल सिग्नेचर ग्लोबल बल्कि तमाम रियल एस्टेट स्पेस में भी आज एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी बने रहेंगे, उनसे हम आगे भी एक कॉल्स हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, और यथास्थिति बरकरार है बाजार की, जहां पर निफ्टी करीब करीब 116 अंक ऊपर है, 370 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और करीब करीब 60 अंक ऊपर अभी भी निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, जतिन है, समित है और रूपक हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? जो मेरी तीसरी कॉल होगी वो सीमेंट स्पेस में से रामको सीमेंट में होगा। तो रामको सीमेंट में हमने देखा एक शार्प फॉल हुआ था, और उसके बाद एक डेली चार्ट्स के ऊपर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गए, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये फॉल हो रहा था, तो मेरे को लगता है ये फॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और नया अपमूव स्टार्ट हो गया है। तो 834 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट 927 के रेंज में। 927 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे। रैमको सीमेंट में 848 के जोन से कामकाज कर रहा है, 834 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। समित, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? देखिए सुमित, थोड़ा रियलिटी स्टॉक्स पे इतनी चर्चा हो रही है, आज सुबह से बस कर रहे हैं, तो हम एक मैक्रोटेक डेवलपर्स विच इज आल्सो नोन एज क्लोथा, उसके साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है, बट एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस एक अच्छी रिकवरी मोड दी है। और आज क्योंकि ओवरऑल स्पेस बजिंग है, ये स्टॉक ने भी उसका जो 1185 1190 का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, तो इसके लिए हमें लगता है कि थोड़ी फॉलोअप मूव आ सकती है। 1165 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह होगी, 1260 का टारगेट। 1165 का एक स्टॉप लॉस आएंगे। करीब 1260 के टारगेट्स के लिए आप मैक्रोटेक डेवलपर्स को देख सकते हैं, करीब करीब 1194 1195 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी हम बातचीत भी कर रहे थे सिग्नेचर ग्लोबल से, और डिमांड एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गोदरेज हो या मैक्रोटेक हो, सब में एक अच्छी मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रूपक, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तीसरा नाम रहेगा आरआर काबिल। स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद रिकवरी मोड में है, और एकदम रिसेंट चार्ट देखे तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ स्टॉक में, ये मोमेंटम स्टॉक को लेके जाएगा 1800 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1539 पे। ओके, तो 1539 का एक स्टॉप और 1800 के टारगेट्स के लिए आरआर काबेल को आप देख सकते हैं। वैसे भी ये जो पूरा एंसिलरी स्पेस है रियल एस्टेट से रिलेटेड, उन सब पे भी आप नज़र रखेंगे, तो इसलिए सीमेंट में रैमको चुना जतिन ने और आरआर काबेल चुना रूपक की तरफ से। अच्छा, तीनों ही खिलाड़ियों की जरा जो कॉल्स हैं वो भी एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी कॉल्स हैं और किस तरह के रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत करता हूं पहले जतिन के पोर्टफोलियो के साथ। जतिन लेकर आए हैं अपोलो टायर्स, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की है 511 रुपये के टारगेट्स के लिए, 464 का स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब 1865 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, करीब 1714 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा रैमको सीमेंट, ये तीसरा नाम है, 927 के टारगेट्स के लिए 834 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज जतिन के कंट्रीब्यूशन में अपोलो टायर्स करीब करीब 1/4% का कंट्रीब्यूशन, मेट्रोपोलिस 0.5% और रैमको भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। समित के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। समित ने हिताची एनर्जी के साथ शुरुआत की 7830 के टारगेट्स के लिए, 7425 का स्टॉप लॉस। ग्लैंड फार्मा दूसरा नाम है, करीब 2000 के टारगेट्स के लिए 1765 का एक स्टॉप लॉस। और मैक्रोटेक डेवलपर्स करीब 1260 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हिताची करीब 1/4% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्लैंड 0.5% ऊपर और मैक्रोटेक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है।
रूपक ने गोदरेज प्रॉपर्टी शुरुआत की 3000 के टारगेट्स के लिए 2539 का स्टॉप लॉस, कोचिन शिपयार्ड 1300 के टारगेट्स के लिए 1110 का एक स्टॉप लॉस और आरआर काबेल जहां पर 1800 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे करीब 1539 का स्टॉप लॉस। जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से गोदरेज 1/4% ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोचिन 1/4% नीचे और आरआर काबेल करीब 1/4% ऊपर ये भी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो फार रिटर्न वाइज समित 1%, जतिन करीब 1% और रूपक ½ के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोर लेस मार्केट्स में आज पहला दिन है तो अभी तो रियल स्टेट का थोड़ा तड़का लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ एंसिलरी स्पेस के शेयरों में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आप तीनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। वह मार्केट्स पे जाने से पहले और नज़र डाल लेते हैं 123 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 365 अंक ऊपर है और करीब 72 अंकों के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में डीआई की तरफ स्लोली एंड स्टेडली मार्केट जा रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी अब एडवांसेस के फेवर में ज़्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि निफ्टी बैंक भी अब तेज़ी में है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अब अपटिक्स बढ़े हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स भी स्लोली एंड स्टेडली अपटिक बढ़ा रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन भी करीब 1235 आ चुका है, 1038 शेयर जो कि गिरावट साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज़ मार्केट का अपडेट। नमस्कार।